Hello students, today we are going to start new chapter 2 Moment of Families। चैप्टर कंप्लीट करेंगे, आंसर भी कंप्लीट करेंगे, जो बीच में आएंगे टोटल क्वेश्चंस के आंसर करवाऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, छोड़ के मत जाना, कंप्लीट देखना, चैप्टर आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड। फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट आंसर सहित अपलोड कर दिया है, इसका आप जाके ज़रूर देखना, चैनल पे अपलोड मिल जाएगा आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं मूवमेंट ऑफ फैमिलीज। मूवमेंट ऑफ फैमिलीज मीन्स कि फैमिलीज का मूवमेंट क्यों होता है, फैमिलीज एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाती हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, सेवरल फैमिलीज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सी फैमिलियाँ ऐसी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। बिट्टूज फैमिली इज वन सच फैमिली। बिट्टू किसी का नाम है। बिट्टू की फैमिली भी एक इसी प्रकार की फैमिली है जो कई कारण से एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। बिट्टूज फैमिली लिव्ड इन ए विलेज। बिट्टू की फैमिली कहाँ रहती है? एक विलेज में रहती है। इट डिड एग्रीकल्चर। तो बिट्टू की फैमिली करती क्या है? एग्रीकल्चर करती है, मतलब खेती का काम करते हैं। बिट्टू के परिवार वाले खेती का काम करते हैं। बिट्टूज फैमिली फेस्ड स्टारवेशन ड्यू टू फेमाइन फॉर 3 ईयर कंटिन्यूसली। बिट्टू की फैमिली है वो 3 साल से लगातार किसको फेस कर रही थी? एक तरह से फैमिली फेस स्टारवेशन ड्यू टू फेमाइन, भूखमरी से ग्रसित थे। जैसे वहाँ पे भूख अब भूखमरी क्यों हो सकती है, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो चैप्टर में आगे डिटेल से अपन बात करेंगे इसके बारे में। थस बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज विलेज अलोंग विथ हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू। तो बिट्टू कहाँ गया? बिट्टू अपने नेफ्यू के विलेज में गया, अपने विलेज को छोड़ के दूसरे विलेज में गया, नेफ्यू के विलेज में। किसके साथ में? अपने परिवार के साथ। और कैटल टू मतलब अपने जो कैटल जो भी जानवर उन्होंने पाल रखे थे, कैटल्स के साथ, मवेशियों के साथ में नेफ्यू के दूसरे विलेज के अंदर चला गया। देयर ही गोट ए हाउस ऑन रेंट एंड देन स्टार्टेड सर्चिंग फॉर ए सम वर्क। वहाँ पे जाके उसने क्या किया? एक रेंट पे रूम ले लिया, रेंट पे रूम लिया और जॉब को सर्च करने लगा, क्योंकि नई जगह गया तो रहने के लिए मकान नहीं था। तो रेंट पे रूम ले लिया और अपने फिर क्या किया? जॉब के लिए सर्च करने लगा। आफ्टर सम टाइम ही गोट वर्क। कुछ समय बाद सर्च करने के बाद उसको जॉब मिल गया। सो ही लिव्ड देयर ओनली अलोंग विथ हिज फैमिली। वहाँ पे रहने लगा अपने परिवार के साथ में, क्योंकि उसको जॉब भी मिल गया था। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर। उसके लिए वहाँ रहना ईजी नहीं था। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज। उसने शुरू में स्टार्टिंग में अपने विलेज को मिस किया, बहुत ज़्यादा अपने विलेज की याद आती थी। आफ्टर फ्यू मंथ्स ही कम टू नो दैट दिस टाइम हिज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन। कुछ समय बाद उसके गांव में अच्छी रेन हुई, उसके गांव में बहुत अच्छी बरसात हुई। ओ व्हाट देन ही केम बैक टू हिज विलेज विथ हिज फैमिली एंड कैटल। जब अच्छी बरसात हुई तो फिर वो वापस अपने गांव चला गया, नेफ्यू के विलेज को छोड़ के अपने परिवार के साथ और कैटल्स के साथ वापस अपने गांव चला गया। नेक्स्ट देखते हैं। थिंक एंड टेल। What problem might Bittu have faced in the new village? If any family in your locality has gone another place or come from another place, collect the following information. देखो, सबसे पहले तो ऊपर वाले का आंसर देना है कि बिट्टू की फैमिली ने क्या प्रॉब्लम फेस की। तो इसके आंसर दिखा देता हूँ। देखो, बिट्टू की फैमिली ने क्या प्रॉब्लम फेस की वहाँ नए विलेज में जाने पे। ही फेस डिफिकल्टी इन शिफ्टिंग हिज लगेज एंड कैटल। वहाँ पे कैटल्स की प्रॉब्लम आई, सामान की प्रॉब्लम आई। वहाँ पे मकान रेंट पे लिया तो उसको सर्च करने की प्रॉब्लम आई। ही हैड ए सर्च फॉर ए न्यू वर्क। नया जॉब ढूंढा तो उसकी प्रॉब्लम आई। ही मिस्ड इज ओवन विलेज। उसने अपने गांव को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो नए विलेज में जाके बिट्टू को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। अब नेक्स्ट में है कि आपके परिवार के आसपास कुछ ऐसा हुआ है तो उसके बारे में आंसर देने। वेयर हैज ए फैमिली कम फ्रॉम वेयर इट इज़ गोन। आपके आसपास कोई परिवार दूसरी जगह से आया है तो वो कहाँ से आया तो उसका नाम लिख सकते हो आप। जयपुर, दिल्ली, जहाँ से भी आया है उसका नाम लिख सकते हो। ड्यू टू व्हाट रीजन डिड ही कम। वो यहाँ पे क्यों आया और यहाँ से क्यों गया, उसका रीज़न बताना है। तो उसका रीज़न हो सकता है कि वो चिल्ड्रेन के एजुकेशन के लिए और जॉब के लिए आ सकता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। कितने मेंबर है उस परिवार में? तो 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने भी हैं।
पीपुल हु हेल्प देम, उनकी हेल्प कौन करता है नई जगह पे? तो देखो नई जगह पे हेल्प करने के लिए कॉलोनी मेंबर, मोस्ट ऑफ आवर कॉलोनी मेंबर हेल्प देम, वहाँ पे कॉलोनी मेंबर होते हैं जो आसपास उनके रहते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है समीर हु हैड ए स्मॉल फैमिली इंक्लूडिंग हिज वाइफ। समीर की एक स्मॉल फैमिली है, उसकी इंक्लूडिंग हिज वाइफ, वाइफ के साथ। ए सन ए डॉटर वर्कड इन द विलेज ऑन डेली वेजेज। समीर है, उसकी फैमिली है, उसके अंदर एक वाइफ, उसका एक लड़का और एक डॉटर, एक लड़की है, और वो डेली वेजेज पे मतलब रोज़ काम करते हैं, जिसको जैसे अपन कोई रोज़ काम करता है उसको डेली पैसे मिलते हैं, तो डेली वेजेज पे काम करता है समीर। हिज सन वाज स्टैंडिंग इन क्लास 12th एंड डॉटर इन क्लास 9th। उसका सन है वो कौन सी क्लास में है? 12th में है, और उसकी डॉटर 9th में है। व्हेन हिज सन पास्ड हिज बोर्ड एग्जामिनेशन ही हैड टू सेंड हिम फ्रॉम द विलेज टू गेट हायर एजुकेशन। जब उसने सोचा व्हेन हिज सन पास्ड हिज बोर्ड, उसने सोचा कि जब उसका सन बोर्ड एग्ज़ाम पास कर लेगा तो वो किस कहाँ भेज देगा? हायर एजुकेशन के लिए दूसरी जगह उसको भेज देगा। ही थॉट उसने सोचा कि उसका सन वुड हैव टू स्टे देयर अलोन फॉर स्टडी एंड इट वुड बी मोर कॉस्टली। उसने सोचा कि जब मेरा लड़का जब ये 12th कर लेगा तो दूसरी जगह जाएगा तो अकेला रहेगा, तो उसके लिए कॉस्टली होगा ज़्यादा रहना। तो आफ्टर 3 ईयर ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट द विलेज। अभी तो उसने सोचा कि अभी बच्चे लड़कियों को भेजना है, अकेला रहेगा, वहाँ कॉस्टली पड़ेगा। फिर 3 साल बाद, अभी 9th में है उसकी लड़की डॉटर, तो 3 साल बाद में 12th होने के बाद उसको भी भेजना पड़ेगा शहर के अंदर फॉर हायर एजुकेशन के लिए। हेंस ही डिसाइड, तो उसने सोचा कि उसने ऐसा डिसाइड किया दैट बिकॉज इन द विलेज ही इज वर्किंग एज ए लेबरर ऑन डेली बेसिस एंड इन द सिटी टू ही विल टू डू द सेम, सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विथ हिज फैमिली। उसने सोचा कि अभी बच्चे को भेजना है, फिर लड़की को भेजना है, तो फिर वहाँ पे कॉस्टली उनका खर्चा अलग होगा, यहाँ पे खर्चा अलग होगा। तो उसने सोचा कि सभी साथ ही दूसरी जगह सिटी में चले जाएंगे और मैं वहाँ पे डेली वेजेज पे या लेबर का काम कर लूँगा। व्हेन ही वेंट देयर, वे चले जाते हैं। ही फेस्ड डिफ़िकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन द रेंट। उनको सबसे पहले किसकी प्रॉब्लम आई? नई जगह पे रेंट हाउस लेने की, हाउस रेंट पे लेने की प्रॉब्लम आई, मकाने या हाउस नहीं मिला। ड्यू टू हाई रेंट ही हैड टेक ए रूम ऑन रेंट इन द सिटी। अब हाई रेंट होता है शहरों में, तो वो पूरा मकान नहीं लेने की बजाय सिंगल रूम लेते हैं और एक ही रूम में सारे रहने लगते हैं। हिज फैमिली हैड ए लिव स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम। उन्होंने एक रूम लिया ताकि ज़्यादा पैसा नहीं लगे, और वो क्या करते, उसी रूम में खाना बनाते, उसी में रहते और उसी में सारा स्टडी वगैरह का काम करते। हिज नेबरहुड वाज आल्सो न्यू फॉर हिम। उनके पड़ोस में भी कोई नया आया था। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट टू मीट हिज डेली नीड्स आल्सो, सिटी बीइंग कॉस्टलियर। शहर महंगे ज़्यादा होते हैं। ही वर्कड इन द डे एज ए लेबरर एंड ए सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट। अब शहर महंगे होते हैं तो उनको ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा खर्चा निकालने के लिए, तो वो दिन में तो लेबर का काम करता और नाइट में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता था, डबल जॉब करता था। ही डिसाइड टू गो बैक टू हिज विलेज एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रेन। उसने सोचा कि मेरे बच्चों की जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वापस अपने गाँव चला जाऊँगा। You might have seen around you that some children have to leave their homes for higher education. They live in hostel or get a room on a rent for their study at other place. आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, देखे होंगे, जो स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वो आपके आसपास या किसी हॉस्टल में रूम रेंट पे लेके स्टडी करते हैं। Do you know sometimes families have to move out of their native country for educational, occupational or various other reason. No matter where they roam, they always know that they have home to go back for their family home. देखो कुछ लोग होते हैं जो अपने एजुकेशन वगैरह, ऑक्यूपेशन वगैरह के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। थिंक एंड टेल, ये देखो थिंक एंड टेल के आंसर हैं। फ्रॉम योर फैमिली और अदर फैमिली अराउंड यू हु हैज गॉन आउट टू विलेज सिटी फॉर एजुकेशन और हैज कम टू योर प्लेस फ्रॉम आउटसाइड। इसके आंसर आप वीडियो को पूछ करके सारे आंसर नोट कर सकते हो अपनी बुक में या नोटबुक में, जो भी आपको आंसर लगे वो आप लिख सकते हो। इफ़ यू नीड टू गो आउट फॉर स्टडीज व्हाट गुड विल बी हेल्प टेक अलॉन्ग विथ यू। आप साथ में क्या ले जाते हो, तो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं।
इफ़ एनी ऑफ योर क्लासमेट आर स्टडिंग इन हॉस्टल, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई क्लासमेट है, हॉस्टल में रहता है, तो क्या क्या काम करता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर भी ये है, लिख सकते हो। व्हाट आर द वर्क्स दैट हॉस्टलर्स हैव टू डू देमसेल्व्स, हॉस्टलर क्या क्या काम करते हैं। व्हाट आर द रीजन फॉर विच पीपुल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने क्या कारण हो सकते हैं। हाउ डू दे कंटिन्यू देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चे अपने एजुकेशन कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं, कौन रखते हैं। व्हेन पीपुल हैव टू सेटल एट सम न्यू प्लेस, व्हाट अरेंजमेंट दे हैव टू मेक, नई जगह पे जाने पे क्या अरेंजमेंट करना होता है उनको। ड्यू टू एनी रीजन इफ़ यू नीड टू सेटल एट ए न्यू प्लेस, व्हाट वुड यू लाइक टू अलोंग विथ यू। देखो ये क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन कम आते हैं, बीच वाले क्वेश्चन जो चैप्टर के बीच में है, फाइंड आउट एंड थिंक एंड टेल वाले, ये ज़्यादा आते हैं। इसलिए मैंने आपको कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर बताने की कोशिश की है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये आंसर इनके लिख सकते हो। नेक्स्ट है, जग्गूज फैमिली लिव्ड इन बीचपुरी विलेज। जग्गू की एक फैमिली है जो बीचपुरी विलेज में रहती है। ही हैड ए स्मॉल शॉप इन द विलेज, उसकी स्मॉल शॉप है विलेज के अंदर, जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी एक छोटी सी शॉप है। ही अर्नड ओनली सच ए लिटिल अमाउंट फ्रॉम दिस शॉप दैट सम हाउ ही कुड रन हिज फैमिली, वो छोटी सी शॉप से इतना ही कमा पाता है कि उसकी फैमिली का खर्चा मुश्किल से चलता है। हिज सन वर ग्रोइंग अप, उसका सन भी अब ग्रोइंग अप मीन्स बड़ा हो रहा है। वन डे हिज कजिन केम टू द विलेज एंड टुक बोथ ऑफ हिज सन्स अलोंग विथ हिम टू द सिटी टू मेक देम वर्क एट हिज शॉप। उसके बच्चे बड़े हो गए तो उस एक दिन उनके घर पे उनके कजिन आते हैं और वो क्या करते हैं, उसके बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो बच्चा उनके वर्कशॉप पे वर्क कर सके, उनके काम में हाथ बढ़ा सके, तो उनको दूसरी जगह ले जाते हैं। लेटर जग्गूज सन भोला वांटेड टू स्टार्ट हिज ओवन बिजनेस। अब जग्गू का बेटा है भोला, वो चाहता है कि अब अपना खुद का बिजनेस किया जाए, खुद की शॉप की जाए, दूसरी की शॉप पे काम कर रहा था। तो एट दैट टाइम ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम लाइक शॉर्टेज ऑफ मनी, प्लेस फॉर बिजनेस, बट स्टिल ही डिडंट लॉस करेज एंड हिज रिलेटिव हेल्प देम हिम। उसने जब नई बिजनेस की नई शॉप करने की सोची तो उसके पास क्या प्रॉब्लम आई, उसके पास पैसों की कमी थी, तो पैसों की प्रॉब्लम आई, जगह बिजनेस करने के लिए जगह चाहिए, उसकी प्रॉब्लम आई, बट उसने अपना साहस, क्रेज मीन साहस नहीं खोया और रिलेटिव ने उनकी हेल्प की और उसने अपना बिजनेस किया। थस हिज बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल, उसने बिजनेस किया और उसका अच्छे से रनिंग चलने लगा बिजनेस। ही कॉल्ड हिज फैमिली हियर, उसने अपने फैमिली को भी बोला कि आप भी यहीं आ जाइए शहर में। ही मेड ऑल अरेंजमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ हिज यंगर्स ब्रदर एंड सिस्टर, उसने अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर के लिए सारे एजुकेशन के अरेंजमेंट किए। नाउ दे आर रनिंग देयर ओवन बिजनेस बट स्टिल टुडे दे मिस देयर फैमिली पैटर्नल विलेज, उसका बिजनेस भी अच्छे चलने लगा, पैसा भी आने लगा, लेकिन अपने पैटर्नल विलेज को, अपने पुराने गाँव को बहुत याद करता था। ऑन स्पेशल ओकेजन दे विजिट देयर विलेज, स्पेशल ओकेजन पे अपने विलेज को विजिट करता था। फाइंड आउट एंड टेल, देखो इनके आंसर। सम पीपुल लिव इन द विलेज सिटी कंटिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स, फाइंड आउट अबाउट द पीपुल हु हैव बीन लिविंग फॉर 10 और मोर 10 ईयर्स अराउंड योर रेजिडेंस। तो देखो इसके आंसर ये हो सकते हैं, अपने आसपास कुछ भी हो उसके नाम लिख सकते हो। व्हाट द डिफरेंस इन द होम्स द फैमिली एंड फैमिली दैट फ्रिक्वेंटली चेंज द प्लेस, इसका आंसर ये लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो आप। ड्यूरिंग रेनी सीजन विच फैमिलीज लिव देयर होम्स एंड गो टू फील्ड फॉर फार्मिंग, इसका आंसर ये लिख सकते हो। व्हाट थिंग गुड्स डू दे टेक अलॉन्ग विद देम, क्या सामान साथ में ले जाते हैं, तो इसका आंसर ये रहा। ड्यूरिंग दैट टाइम हाउ डू देयर चिल्ड्रंस अटेंड स्कूल, तो इसका आंसर ये रहा, उस समय बच्चे क्या करते हैं। हु ब्रिंग देयर नेसेसरी थिंग्स, तो इसका आंसर ये। तो वीडियो को पूछ करके आप सारे आंसर लिख लीजिए, मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पूछ करके ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है, गालीकोट इज ए टाउन ऑन इन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, गालीकोट एक टाउन है जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। वेयर द वर्ल्ड फेमस टॉम ऑफ मौला फ़खरुद्दीन, वहाँ पे मौला फ़खरुद्दीन की फेमस टॉम है या मकबरा है। शीतला माता टेम्पल है वहाँ पे। जैन टेम्पल है विच आर फाइन स्पेसिमेन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर एंड सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड, वहाँ पे जैन टेम्पल है जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध है, उसकी इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है।
वहाँ पे सोमनाथ टेम्पल भी है। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन द स्टेट ऑफ गुजरात, वहाँ पे कडाना डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया जो गुजरात स्टेट में है। दिस एरिया केम विथ इन द रेंज ऑफ इन्यूडेटेड एरिया, मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे कडाना डैम है वहाँ पे डैम बनाया जाता है तो उस रीजन को क्या किया जाता है, जहाँ विलेज वगैरह होते हैं उसको खाली करवा लिया जाता है। ड्यूरिंग रेनी सीजन इट बिकम फ्लड प्रोन, हेंस द गवर्नमेंट प्रोवाइड हाउस टू द पीपुल एट सम न्यू पैलेस। अब जहाँ पे डैम होता है, जब बरसात तेज होती है तो डैम ओवरफ्लो होकर वहाँ पे आसपास के रीजन में फ्लड जैसी स्थिति बन जाती है। तो जब फ्लड आ जाएगा उस एरिया में तो लोग कहाँ जाएंगे, तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों के लिए हाउस प्रोवाइड करवाती है। It provided them the facility of school, hospital, etc. Today this is known as a rehabilitation colony. ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूल, एजुकेशन सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। ऐसी जो जगह को या ऐसी कॉलोनी को रिहेबिलेशन कॉलोनी बोला जाता है। बट सम पीपुल आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेस ड्यू टू देयर नॉट लिविंग देयर फील्ड etc. लेकिन कुछ लोग अपने नेटिव प्लेस पे ही रहना पसंद करते हैं। देखिए थिंक एंड टेल के आंसर, वाई डू पीपुल हैव लिव देयर हाउस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, इसका आंसर ये है वाई आर डैम्स कंस्ट्रक्टेड, डैम्स क्यों बनाए जाते हैं बिजली वगैरह बनाने के लिए। इफ़ यू आर गिवन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू colonize such migrants then what facility would you try to provide there, ऐसे लोगों के लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये 3 क्वेश्चन है थिंक एंड टेल के, इनके आंसर आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। फिर है डू यू नो अर्लियर पीपुल बेसिक नीड वर ओनली ब्रेड क्लॉथ एंड हाउस बट नाउ पीपुल्स बेसिक नीड हैव बिकम ब्रेड क्लॉथ हाउस एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड लग्जरी। देखो पुराने समय में लोगों की बेसिक नीड थी रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन आज के लोगों की और सारी रिक्वायरमेंट हो गई हैं। उनको रोटी कपड़ा मकान के अलावा एजुकेशन भी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए और लग्जरी लाइफ स्टाइल भी चाहिए। थस पीपुल हैव स्टार्टेड लिविंग एट अदर प्लेस लिविंग देयर एंसेस्ट्रल प्लेस, फाइंड आउट एंड राइट डाउन। देखिए इनके आंसर, देखिए आर देयर एनी सच पीपुल इन योर विलेज सिटी हु यूज टेंट्स और क्रेनेट्स एट देयर हाउस, यस कुछ पीपुल ऐसा करते हैं। हाउ मनी पीपुल आर ऑफ दिस टाइप, इसके आंसर ये है व्हाट डू दे वेयर डू देयर चिल्ड्रेंस स्टडी, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। व्हाट आर द रीजन्स फॉर पीपुल्स माइग्रेट, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट क्यों करते हैं। देखो बुक की एक्सरसाइज है, उनके आंसर मैंने नोट कर रखे हैं सारे। व्हाट रीजन आर मेंशन्ड इन द चैप्टर फॉर द पीपुल लिविंग देयर होम्स, तो ये कारण हो सकते हैं कि अपना घर छोड़ने का। अपार्ट फ्रॉम द रीजन मेंशन्ड इन चैप्टर व्हाट अदर रीजन्स माइट टू द पीपुल माइग्रेट ऑन द प्लेस मेंशन द रीजन। अब चैप्टर के अलावा कोई ऐसे कारण और बताइए जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं या माइग्रेट करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डू पीपुल फेस इन गेटिंग सेटल्स फॉर अदर प्लेस पे जाते समय लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है, इसका आंसर ये लिख सकते हो। एग्जामिनेशन टाइप व्हाट प्रॉब्लम शुड बिट्टूज हैव फेस्ड व्हेन द मूव टू अनदर विलेज, बिट्टू को एक विलेज से जाते समय अपने विलेज से जाते समय दूसरे विलेज में क्या प्रॉब्लम आई थी। हैव यू मूव्ड फ्रॉम योर नेटिव प्लेस टू अनदर प्लेस, इफ़ यस देन राइट डाउन द रीजन behavior movement and the people's your family experience while doing it. Yes, I have moved to other place for a studies, में स्टडी के लिए गए थे। Mention any one problem which can occur the member of your family goes out of city to get education. एक कोई भी कारण आप लिख सकते हो कि आपके परिवार के लोग एजुकेशन के लिए बाहर गए हैं। अगर मेंबर और फैमिली गोज आउट टू सिटी टू गेट एजुकेशन, जहाँ वहाँ पे जैसे आपके परिवार में कोई भी एजुकेशन के लिए बाहर गया है तो उनके क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो बता सकते हो आप यहाँ पे। एक रीज़न क्या वहाँ रेंट की रूम रेंट लेने की प्रॉब्लम आई या फिर वहाँ पे रहने की प्रॉब्लम आई, तो कुछ भी लिख सकते हो। वेयर इज द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड, गालिकोट डूंगरपुर, नेम द डैम बिल्ड इन गुजरात स्टेट कडाना डैम। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आंसर सहित चैप्टर करवाया आपको, तो आप चैप्टर को कंप्लीट देखना, आपको ज़रूर क्लियर होगा। बीच के जो क्वेश्चन हैं उनको पॉज करके ज़रूर आप नोट करना, आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।